Take a deep breath in. Om. Sahana Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Today we are taking 28, 29, 30 and 31 sutras, and we have come to the end of section 1. तो अभी देखिए, ये जो आज एक नया टॉपिक शुरू है ब्रह्म सूत्रा का, मतलब ये जो पहला हम लोगों ने सेक्शन ब्रह्म सूत्रा का खत्म किया है, इसमें 8-10 अलग अलग टॉपिक्स कवर करे हैं, और आज के टॉपिक का नाम है प्रतारण। प्रतारण का क्या मतलब? डांट, स्कोल्डिंग। अपने देवी देवताओं में से कौन है जो कि प्रतारण के योग्य है? कौन सा देवी देवता है जिसको कि डांट लगनी चाहिए? तो ये है इंद्र, ठीक है कि नहीं? इंद्र के बारे में वो अहिल्या के साथ में जो उसने किया था, कितनी इतनी डिप्रेव्ड उसने एक हरकत करी थी जिसकी वजह से उसको प्रतारण होना चाहिए। अब मैं वो एक श्लोक पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, आगे की चीज मैं बाद में बोलती हूँ। तो इसका ये पहला सूत्र है, प्राणस तथा अनुगमात। बस, सूत्र इज ओवर। प्राणस तथा अनुगमात। तो इसका मतलब क्या है? प्राण इज ब्रह्म बिकॉज इट इज कॉम्प्रिहेंडेड दस। अब इसमें जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा है, इन कौस्तकी उपनिषद देयर इज अ स्टोरी अबाउट इंद्र एंड प्रतारण, सन ऑफ देवोदास। तो मैंने इतना सा पढ़ करके मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, आप लोग को मालूम है। मैं हमेशा आई लाइक टू डिग डीप एंड ब्रिंग टू यू द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। तो मैंने बहुत ढूंढा कि भाई इंद्र और प्रतारण वाली स्टोरी मिल जाए, देवोदास का जो पुत्र था उसकी स्टोरी मिल जाए, लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को इंद्र से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्य बता देती हूँ जो कि आप लोगों को शायद पूरी तरह से मालूम नहीं। तो देखिए, हम लोग सब इंद्र के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादातर यही जानते हैं कि वह स्वर्ग पर शासन करते हैं, हर समय खूबसूरत अप्सराओं से घिरे रहते हैं, तमाम सुख का भोग करते हैं, और वो एक आकर्षण व्यक्तित्व का मालिक है। उनके साथ जुड़ी हुई कई नेगेटिव कहानियां हैं, और उसमें से एक नेगेटिव कहानी जिसका जिक्र अभी हम लोगों ने करा था कि गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी। तो अहिल्या जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही ज्यादा पतिव्रता थी। तो इंद्र उसे देख करके ऑब्सेस्ड हो गया कि आई मस्ट हैव अ सहचर्य विद हर, आई मस्ट कंज्यूमेट विद हर। तो इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि फिर उसने छानबीन करनी शुरू करी। तो क्या देखा कि गौतम ऋषि रोज सवेरे स्नान, ध्यान और साधना के लिए आश्रम छोड़ करके नदी के किनारे जाते हैं। अब वो तो ऑब्सेस्ड हो गया, तो उसने क्या देखा कि गौतम ऋषि इतने बजे सवेरे चले जाते हैं और काफी लंबे समय तक अपनी ध्यान साधना में रहते हैं। तो ही चोज दैट टाइम ओनली, एंड व्हाट ही डिड, ऐसे तो उस पतिव्रता स्त्री को वो कभी भी कर ही नहीं सकते थे, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल गौतम ऋषि का ही रूप बना लिया। तो अहिल्या को लगा कि भाई आज इतनी जल्दी स्वामी कैसे आ गए हैं, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हम लोग जो खास करके भारत के रीजन की जो औरतें होती हैं वो कभी भी अपने हस्बैंड को क्वेश्चन नहीं करती, ठीक है। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, और जब गौतम ऋषि वापस आए तो उन्होंने उनको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में पाया।
तो एकदम से अपनी तपस्या के बल पर उनको मालूम पड़ गया कि ये कौन है। तो कौन था? ये तो इंद्र है। तो उन्होंने हाथ का हाथ इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि अच्छा, तो तुझे इतना इस योनि का ध्यान तेरे दिमाग में चढ़ गया था, तो अब तेरे शरीर पर 1000 योनियां हो जाएंगी। तो इंद्र बहुत गिड़गिड़ाया, उनके पैर छुआ, उनको बहुत ज्यादा अनुनय विनय करा कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, ये वो ये वो ये वो। तो उन्होंने ही रिलेंटेड। सी दिस गौतम ऋषि। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब वो न्याय वाला धारणा कर रहे थे, तो आई होप दिस इज नॉट द सेम गौतम हु हैज रिटन अबाउट द न्याय दर्शन, बिकॉज इन्होंने तो जरा भी न्याय नहीं करा। तो इन्होंने क्या न्याय करा? तो इन्होंने क्या कहा कि अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम तो पत्थर हो जाओगी। और फिर जब उन्होंने कहा लेकिन मेरी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। त्रेता युग में जब विष्णु अवतार आएंगे और वो तुम्हें टच करेंगे, तभी तुम पर्ज्ड हो जाओगी। वो बेचारी तो हमेशा ही पर्ज थी, शुद्ध की शुद्ध ही थी, उसकी तो किसी भी गलती नहीं थी, है कि नहीं? एनीवे, तो फिर तो उन्होंने इंद्र को माफ कर दिया और इंद्र से कहा कि अच्छा, योनियों की जगह तुम्हारे शरीर पर 1000 आंखें हो जाएंगी। So Indra is supposed to have 1000 eyes with which he can watch everything. As the Raja, he needs to be watchful over his kingdom. ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं आपको और उसके बारे में मिस्ट्रीज बता देती हूँ। एक तो ये पहली बात बतानी है कि इंद्र की पदवी है, इट इज अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन. Because of his wrong deeds, there are no temples dedicated to Indra in the whole country. Through the length and breadth of the country, there are no temples for Indra. जैसे कि but he is the king of the देवतास, जैसे कि हमारे सारे मिनिस्टर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही is there. अभी तक 14 इंद्र हो चुके हैं और अभी तक जब से सृष्टि का सृजन हुआ है 14 मनवंतर बीत चुके हैं। अब मेरा दिमाग कैसा चलता है, अब एक शब्द आया मनवंतर। अब मुझे मनवंतर के बारे में समझना है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मनवंतर इज अ गणना अबाउट हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, और उसकी जो गणना है और उसके साथ कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं, इंद्र की ये 10 रहस्य खत्म करके मैं आपको हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बता देती हूँ। ठीक है? तो मनवंतर के बारे में अभी आप सुनेंगे। अभी थर्ड है कि ये जो 14 इंद्र हो चुके हैं ना, उसमें से एक इंद्र राजा बलि का पुत्र होकर के गया है, और रावण का पुत्र मेघनाथ भी at one time he had become Indra. You understand? Indra's wife is called Indrani. It is believed that till the era of the Mahabharata, all the Devtas used to remain on this terrestrial plane. पृथ्वी लोक में ही रहते थे, but at the beginning of Kali Yuga, they all left and inhabited the स्वर्ग. इंद्र की 1000 आंखें, वो तो मैंने आपको बता दिया. छठा, इंद्राज सेलेस्टियल बर्थ, वो किससे पैदा हुआ है? तो इंद्र के पिता का नाम है कश्यप ऋषि. कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दिति. अदिति का एल्डेस्ट पुत्र इंद्र हुआ था. ठीक है? और जो उनकी दूसरी वाइफ दिति थी, उससे सारे राक्षस दैत्य पैदा हुए थे. ठीक है? अब जो इंद्र था ना, वो 1000 साल तक अपनी मदर की वूम्ब में रहा था, और इस वजह से वो बहुत ही बलशाली हो गया और बहुत ही ब्रेव हो गया. तो ये है इंद्र के बारे में. और फिर अदिति की 2
पुत्रियां भी हुई थी। ये अभी एट द साइड आई वांट टू टेल यू, एक का नाम था जयंती और एक का नाम था देवसेना। और जयंती गॉट मैरिड टू शुक्राचार्य हु इज द गुरु ऑफ द दैत्यास, और देवसेना का विवाह कार्तिकेय से हुआ था। अब इंद्र के वेपन्स क्या क्या हैं? तो वज्र उसका मेन वेपन है, और वो उसकी सवारी क्या है? ऐरावत, जो कि 6 सूंड का हाथी है, और उच्छैश्रवा घोड़ा, जो कि 7 मुख वाला घोड़ा है। और ये दोनों, ऐरावत और उच्छैश्रवा घोड़ा, ये दोनों समुद्र मंथन में से निकले थे, और ये दोनों अभय हैं। In the battlefield, Airavata and Uchchaishrava Ghoda, they are fearless and they can just forge through the army of the adversaries. और फिर और इंद्र की मान्यता केवल भारत में ही नहीं है, और देशों में भी इंद्र को माना जाता है। नॉट दैट देयर आर टेम्पल्स, लेकिन कंबोडिया में और कॉन्सेप्ट ऑफ इंद्र इज has been there in all those countries to which Hinduism had spread. ठीक है? अब मैं आपको, जैसा कि मैंने अभी कहा था, हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और इसके बारे में मेरी खुद की जिज्ञासा, पिछली बार जब मैं वो साइंटिस्ट से मिली थी ना, और उसने बताया था इतने बिलियंस ईयर्स, इतनी गैलेक्सीज, इतने ब्रह्मा, इतने सूरज, उनके चारों तरफ के प्लैनेट, उनमें कहीं जहां कहीं भी लाइफ है वहां पर ब्रह्मा एक्टिव होकर के लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो कतार की कतार ब्रह्मा का है, और इतनी चींटियों जैसी, चींटियों की लाइन कभी देखी है? उसमें कितनी चींटियां होती है? कभी गिनने का की कोशिश भी करी है? उतने ब्रह्मा आज तक रिटायर हो चुके हैं, हमने पिछली बार की कहा। तो इतना विशाल, इतना महत कंसेप्शन ऑफ टाइम is only be seen in Hindu literatures. आप समझिए, हमारे ऋषि मुनियों की समझ और उनका विस्तार, और उनका जैसे जीरो भी उन्होंने ही निकाला, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हैज कम आउट ऑफ इंडिया। अब मैं आपको हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बता देती हूँ। Hindu scriptures clearly mention that all human beings go through a continuous cycle of creation and destruction. ये नहीं है कि ये एक ही बार ये संसार पैदा हुआ है, नहीं, ये इसका फिर प्रलय होगी, फिर से उपजेगा, फिर से सारी सृष्टि बनेगी, फिर से पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्योंकि जैसे इस बॉडी का डिस्ट्रक्शन होता है, जो कुछ भी पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन समाप्त होने ही वाला है। Not only is it true regarding the terrestrial plane, but also celestial beings like Devtas, even Brahma is not immortal. ये तो हमने अभी भी कह दिया। So one yug means an era or an age or a period. And how many yugas are there? Satyug, which is also called Krit Yug. कभी सुना है क्या कृत युग? कृत युग, सतयुग का एक और नाम है कृत युग। और फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कृत युग कितना बड़ा होता है? कृत युग होता है 1,728,000 ह्यूमन ईयर्स इज सतयुग। त्रेता इज 1,296,000 ह्यूमन ईयर्स। तो हर एक युग पिछले वाले युग से थोड़ा कमती, थोड़ा कमती, थोड़ा कमती ऐसे होता जाता है। ठीक है? वो वाला था 1,700,000, फिर त्रेता हो गया 1,300,000, फिर द्वापर हो गया 86,04,000 ईयर्स। ठीक है? फिर कलयुग हो गया 4,32,000 ईयर्स। Each yug corresponds to the physical and
moral state of humanity. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको मालूम है? सतयुग में पृथ्वी जो थी वो सूर्य के बेनिफिशियल रेज के अंदर थी ज्यादा, तो हमारी बुद्धि में इतना कलुष नहीं था, हमारी मोरालिटी थोड़ी ऊंची थी। ठीक है, अभी देखिए, हिंदू कॉन्सेप्ट of time is circular rather than linear, and it is in continuous flow. Human psyche degrades to a lower level than the previous one. After Kali Yuga, the blissful Satyug begins again. अभी देखिए, इस समय हमारे इस देश में, इस पवित्र भारत भूमि पर इतने एनलाइटन मास्टर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। गुरुदेव ने ही कितने लोगों के दिमाग में कुछ विजडम डाला है, तो इतना एक वेव ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच वी आर सीइंग नाउ दैट इज एनगल्फिंग दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड, देयर इज बाउंड टू बी एन इफेक्ट ऑफ दैट, एंड after this Kali Yuga period comes to an end, when Satyug begins, we will surely be on a higher moral and ethical plane. So we are currently in Kali Yuga. 4 yugas together form a Mahayug. 4 युग एक के बाद एक जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं? महायुग। तो फिर ये जो एक महायुग है ना, इसका सारा अगर पीरियड कैलकुलेट करें, उसको एड अप करें, तो इट कम्स टू 4,300,000 years, and this is one युग cycle, and 71 युग cycles make one मनवंतर। मैंने बताया था कि मनवंतर क्या होता है, मैं आपको बता दूंगी। 71 युग cycles make one मनवंतर। मनवंतर is a mixture of 2 words, मनु और अंतर। तो एक मनु का लाइफ स्पैन कितना हुआ? 71 युग cycles. Each manvantar is ruled by a specific manu who is created by Brahma himself, and then the manu creates all the other species, and upon the death of that manu, Brahma creates another whole cosmos. Okay. Vishnu on his part keeps on taking avatars. जो ह्यूमन बीइंग्स के रॉन्ग एक्शन से, रॉन्ग बिहेवियर से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए विष्णु कीप्स ऑन टेकिंग अवतार्स. सो दीज अवतार्स हैव गॉट सुपर ह्यूमन potential in them, and using that for the kalyan of the prithvi, they take many actions and rid the earth of negativity. You understand? कुछ कुछ हम लोग के दिमाग में मालूम हुआ जब साइंटिस्ट कहते हैं बिलियंस ऑफ इयर्स, बिलियन 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 ट्रिलियन सब बोलते हैं ना, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और बड़ा साइंटिफिकली बांटा है. We are on the subject of prana, and I am going to tell you about the pranayam, about the panchvayus and lots more, how they affect us, how we can. और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि ये पढ़ने से मेरे अंदर क्या डिफरेंस आया. अब मैं 29 और 30 और 31 तीनों पढ़ दूंगी, फिर प्राणवायुओं के बारे में आपको बताऊंगी. ठीक है? अभी 29 नंबर का सूत्र है. न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा ह्यस्मिन्. ये हो गया 29 नंबर का सूत्र. इसका मतलब है, if it be argued that Pran is not Brahma, since the instruction is about the speaker's own self, then we say no, for there is an abundance of reference to the inmost self. इसको मैं और खोल के बताती हूँ. On the strength of the fact that Indra
the speaker talks of himself, it is first denied that Pran can be Brahma, but we find an abundance of references to the inmost self. अभी देखिए, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी इंद्र और विरोचन की, जिसमें उन लोगों ने प्रजापति से ब्रह्म ज्ञान पाया था, और इंद्र इस कंक्लूजन पे पहुंचा था that my innermost being is the Brahman, and Prana being innermost, he is calling that Prana is Brahman. अब वो ब्रह्म के नशे में उतर गया था. ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी. Life lasts as long as Pran is there in the body. When Pran exists, the sense in the organs exists. That shows Pran is the indwelling self. So here, Pran is identified as consciousness. ठीक है, ये हो गया 29 वर्ष. अब 30 सुनिए. शास्त्र दृष्टया तूपदेशो वामदेववत्. But अभी इसका मीनिंग सुन लीजिए. But the instruction proceeds from a seer's vision agreeing with the scriptures, as in the case of वामदेव. ये एक और कहानी है, एक और कहानी का जिक्र है. तो ये एक वामदेव के साथ में भी इंद्र की ही एक और कहानी थी, जो मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ, आइदर इन यूट्यूब और इन गूगल. और एक और आदमी का जिक्र है जिसके साथ इंद्र ने बहुत भयंकर लड़ाई करी थी. उसका नाम है त्वस्त. त्वस्त. One more character with whom Indra had a duel. The idea expressed in this is, as I have become identified with the Brahman, even though I may be engaged in crude deeds, I am Brahma, Prana, one with consciousness. देखिए, कृष्ण भगवान को भी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करना पड़ा था, लेकिन उनको टच नहीं करा, तो वो इंद्र की स्टेट भी हो गई थी. तो इंद्र इज नॉट ओनली नेगेटिव, he has a great amount of positivity. ठीक है. तो देखो, मैं आपको ये चीज समझाती हूँ. ये क्या है. एक बार, अभी हाल की बात है कि एक स्वामी जी, तो वो ऐसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में बैठे हुए थे. तो वहां पर वो लोग बाहर में बैठे हुए थे, तो आग जल रही थी, बॉन फायर. तो उनके कोई स्टूडेंट ने, साधक ने कह दिया, तो आप अगर ब्रह्म हैं, तो आप नहीं जलेंगे क्या अगर आपका हाथ आग में गिर जाएगा? तो स्वामी जी क्या बोले? नहीं, मैं नहीं जलूंगा, मैं नहीं जलूंगा, हाथ जलेगा. और वो इमीडिएटली इसको वो प्रूव करके दिखाना चाहते थे उन लोगों को. When you are able to separate your body from your own self, it does not pain you. तो किसी ने उनको करने नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन इस हद तक हम उसमें ब्रह्मनिष्ठ निष्ठा में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, और इसी वजह से जीवन के सुख दुख हमको लगते नहीं हैं. और अब हम 31st वर्ष भी देख लेते हैं, और फिर मैं प्राण के बारे में आपको बताऊंगी. जीव मुख्य प्राण लिंगानेति चेन्नोपासात् त्रैविध्यादाश्रित द्वादिह तद्योगात्. If it be argued that Brahma is not spoken of here on account of the indication of the individual soul and the chief vital force, then that cannot be so, since this will lead to a threefold meditation. Besides, prana is accepted elsewhere as meaning Brahma because of the presence of the Brahman's characteristics, and that is the evidence
that they are referring to Brahma when they are using the word prana. अभी खाली इसी के ऊपर गुत्थियां चल रही हैं, क्योंकि ब्रह्म सूत्र जैसे आप लोग को मालूम है इस तरह की टेक्निकलिटी में बहुत फंसा हुआ है, लेकिन हम लोग टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा देर ड्वेल नहीं किया है। अब मैं आपको प्राण, अपने अंदर के प्राणों के बारे में, वाइटल फोर्स, द सेकंड शीथ, फर्स्ट शीथ इज अन्नमय कोश, second is the pranamay kosh, third is the manomay kosh, fourth is the vijnanamay kosh, fifth is the anandamay kosh, and beyond that is the sakshi swarup. ये सब चीज हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। The word pran has no equivalent in the English language, but we can call it as vital energy or life energy, and there are 10 different manifestations in the body. ठीक है, तो अब मैं आपको इस बारे में बताना शुरू करती हूँ। There are these 10 types of pranas. 5 are main and they take care of all the vital functions of the body. Now, how do we become in charge of our prans? By doing pranayam. प्राण और आयाम, प्राण का मतलब है वाइटल फोर्स और आयाम का मतलब है उसकी समझ और उसको कैसे प्रैक्टिस करना और उसको साध करके कैसे अपने शरीर के वाइटल फोर्सेस को अपने to take charge of the vital functions of the body. देखिए कि कैसे हम लोग, जैसे अभी हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया ना, तो अब मैंने अपने साथ में देखा, पहले मैं जब सोचती थी रिलैक्स करो तो मैं ऐसे करके रिलैक्स करती, अब मुझे समझ में आने लगा there are so many layers of relaxation which I am able to go further and further down within myself. एक होता है कि ऊपर ऊपर रिलैक्स कर देना, शरीर को रिलैक्स कर देना, फिर जब उसकी समझ गहराई में जाती है तब एक और अच्छा, oh my God, I can be relaxed to this extent and I can be relaxed to this extent. इस तरह से प्राण के भी आयाम हमको समझ में आने लगते हैं जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। ठीक है, we need to become a balanced person. देखिए, many of us, we may think that we are balanced, but we have our own eccentricities. है कि नहीं है? थोड़ी थोड़ी eccentricities हम सब में होती हैं। Now, how this prana functions, it and how it fuels our body. It fuels the body at the energy level, the physical level, the mental level. 3 levels are there. The energy level, it fuels us at the energy level, the physical level, and the mental. प्राण और वाइटल एनर्जी इज एवरीवेयर। जैसे ब्रेथेरियंस हैं, वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहते हैं, but most of us are not able to absorb the prana which are everywhere. Proper yogic practices rejuvenate prana in our body. Once it is absorbed, it gets divided into 10 different kinds. Now, 5 of these are very prominent, which we will take up in detail just now. ये तो 5 main है, और crickle, वो whenever a pollen grain comes near our nose, we sneeze. Why is that necessary? If the seed launches itself in our nasal cavity,
it will get the best conditions to germinate over there. तो अगर हमारे अंदर ये स्नीजिंग की कैपेसिटी नहीं होती तो हमारे अंदर कितने ही सीड्स आकर के सेटल डाउन होते और हमारी नाक के अंदर से पेड़ उगते होते. तो दिस इज कॉल्ड क्रिकल. हाँ, और फिर नाग, दैट इज द बेल्चिंग or the vomiting. That Shakti is called Nag Prana. And then there is the Kurma. That means we blink our eyelids like this. जब भी आंख के पास कुछ भी आएगा तो जल्दी से हमारी आंखों की पलकें गिर जाएंगी. This is called Kurma Prana. और फिर हम जम्हाई लेते हैं ऐसे मुंह खोल करके. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की ऑक्सीजन डिप्लीट हो गई है. तो we have to fill our lungs with oxygen. That is called Devdatta Prana. हाँ, और उसके बाद लास्ट में जब हम मर जाते हैं तभी भी इस बॉडी के अंदर एक प्राण रह जाता है जिसको बोलते हैं धनंजय प्राण, जो कि हमारी इस बॉडी को डिसइंटीग्रेट होने में मदद करता है, so that this body can get converted into 70% nitrogen. You understand? उसके लिए भी अब मैं आपको in the course of this explanation I am going to tell you 2 more pranas about which I did not know till date. हाँ, अब ये देखिए प्राण, प्राणवायु. Pran is made available to us from all the 5 elements: earth, fire, water, wind, and space. Also through thought, our pran can increase suddenly by one positive thought from Gurudev. है कि नहीं? है कि नहीं? Everybody has experienced. So thought also adds up the prana. It is up to us, up to the efficiency of your system to absorb this prana. Normally, we take it from food and drink. Normally, we all depend on food and drink for our energy levels. Is it right? Is it right? Yes. If we learn to tap from other sources, then we are no longer dependent on food to that extent, as we have seen in the case of breatharians. Pran has conduits. प्राण समझो जनरेट हो गया, अब इसको पूरे बॉडी में फैलाने के लिए उसको चैनल्स चाहिए. Conduits are there. God has provided. What are the conduits? The nerves. जिसको हिंदी में बोलते हैं नाड़ी. कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ीज. You understand? कितनी नाड़ियां हैं? 72,000. According to ancient yogic texts, our pranic body extends 12 inches away from the body. जैसे हमारी बॉडी तो इतनी बड़ी है, लेकिन प्राणिक बॉडी यहाँ तक फैली हुई, 12 इंच हमारे चारों तरफ. और हमारी ब्रह्म बॉडी कितनी बड़ी है? Infinitude, infinite. My substratum is infinite. ठीक है? The job of pranavayu is to obtain energy from external sources. The location is the chest. प्राणवायु, जो प्राणवायु है, प्राण, तो प्राण जो है उसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ है? From chest to diaphragm. From below the neck up to the diaphragm. This takes care of respiration, cardiovascular system, swallowing and circulation. तो इसके अंदर hearts and lungs ये सारे organs आ गए. ठीक है? It is an upward moving energy. And on the mental level, it is responsible for our emotions, absorbing sensory information or inputs, and the control of the mind. Chest infections, common cold, bronchitis can be managed by increasing the pranavayu in your body. At the mental level, pranavayu, if it is strong, you can manage multitasking at various levels.
हमने सुना है ना, इतने इतने योगी इतनी इतनी चीजें एक साथ में कर सकते थे. And if it is proper, in proper this thing, matra in our body, then we are emotionally stable. और योगिक टेक्स्ट में बताया है, ये तो 5 प्राण हैं, ये भी घोड़ों की तरह हैं. जैसे हमारे 5 सेंसेस भी घोड़ों से कंपेयर करें ना, कि भाई ये रथ है, बॉडी रथ है, ये 5 घोड़े हैं. अभी नॉर्मली क्या होता है कि 5 घोड़े 5 डायरेक्शंस में ले जाए तो आपके रथ का क्या होगा बताइए. तो उनको सबको ये मन उनको काबू करके एक साथ में रखता है, तब वो ठीक से हमारा रथ चल पाता है. तो ये जो मैनेजिंग और टेकिंग चार्ज ऑफ द प्राण मीन्स व्हाट, कि इन 5 घोड़ों के ऊपर लगाम कसी हुई है, छोड़ा नहीं है इनको, अपने मन के चले वैसे नहीं छोड़ा है. समान वायु प्राण का हो गया. अब समान वायु का सुनिए. समान वायु is concerned with absorption of food, intake, जो भी हमारी intake होती है, ingestion जो भी हम करते हैं, converted to that which can be absorbed. Food as it is तो नहीं absorb होता ना, उसको convert करना पड़ता है so that it becomes absorbable in the body. Its location is between the diaphragm and the navel. It is an energy which moves in a circular fashion and it goes inwards. It helps in assimilation and absorption on the physical level. On the mental level, it processes information and establishes what is the essence of this information. I will keep the essence. I will throw away that which is unimportant for me. It expels unwanted information. If we have gone through a bad experience, 2 things happen: the bad impression and the learning from that experience. We have to retain the learning and throw away the bad impressions. When Saman Vayu is well regulated, it can do this easily. How do we know that it is not in proper order? If we have bloating, indigestion, lack of assimilation, you have to work at regulating the Saman Vayu in your body. When the Saman Vayu is disturbed, then you have no control over your thoughts. Say some negative thought, it will keep on and on coming and affecting you. When Saman is healthy, the aura of that person is very, very positive. When such a person enters a space, you can feel a very balanced presence, and that benefits all the people around it. Now, which are the asanas which help? Trikona asan, Bharadwaj asan, Matsya asan, Paschimottan asan, Shalabh asan. तो ये सब पढ़ने के बाद क्या हुआ कि मैंने भी अपने आसनों को ध्यान से करना शुरू कर दिया. मैंने भी प्राणायाम पर ज्यादा कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं उसका कहीं ना कहीं असर होता है और हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं, because we have the knowledge which motivates us to do the things which are required to be done for the body. Okay? अब अपान वायु, तो अपान वायु से एक्सक्रीशन होता है. तो यूरिनरी एज वेल एज फेशियल. फेशियल मतलब जो बिग जॉब हम करते हैं, दैट एक्सक्रीटा. और स्वेट, जैसे एक फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसमें से सब वेस्ट हटाना पड़ता है ना, जितना भी वेस्ट मटेरियल है. तो अपान वायु वो काम करता है.
it takes care of. It is a clearing thing for unwanted waste. Its location is from the navel up to the end of the spine. Energy moves downwards. It provides energy to intestines, kidneys, and the reproductive organs. It eliminates toxins from the body through various means. When not functioning well, constipation occurs, and when it is slow, when its action is slow, there is constipation. When it is overactive, then the opposite happens, means diarrhea happens. At the mental level also, it helps and eliminate unwanted things from our mind. Problems such as constipation, urinary tract infections, menstrual problems, etc. are taken care of by balancing the Apan Vayu. In ancient Hindu texts, 2 more वायुस और प्राणास आर मेंशन्ड. देखिए ये बहुत बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणास है. कौन से? प्रजापत्य. प्रजापत्य वायु helps the fetus to be there in our ovaries, है ना, in our uterus. Prajapatya Vayu holding the fetus inside the woman's body. फिर एक और वायु, उसको बोलते हैं सूतक. सूतक वायु, वो when does it come into play? When the woman is giving birth to the child. ये दोनों important वायुस नहीं है क्या? Most important वायुस for the progeny to come into this world. बिना इसके तो हो ही नहीं सकता था. और आज मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा और इस दिमाग ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं. देखिए आप. और इसके लिए कौन कौन से आसन हमको फायदेमंद होते हैं? पवन मुक्तासन, अपान आसन, मारीची आसन, और जितनी फीटल ट्विस्ट्स हैं, अर्ध पद्म आसन, जानु शीर्षासन, ये सब इसके लिए मददगार होते हैं. अब एक है व्यान. व्यान वायु क्या करती है? It circulates in the entire system, in the arms, in the legs, and goes all around the body. Energy has been generated by prana, and Saman has circulated that thing, prana and Saman, and now circulated throughout. In the factory context, it takes care of distribution. कौन सी चीज takes care of distribution? The Vyan Vayu takes care of distribution. It is an outward moving energy from the center outwards and takes care of circulation and the involuntary and voluntary functions or organs, the muscles of the body. The result of an imbalanced dhyan brings about lethargy on the physical and mental level. It deals with joints, aches and pains, arthritis, and it helps mind-body coordination. It is free-flowing. When this is in abundance, you are also free-flowing. Your expression, your speech is very impactful. The asanas for this are Surya Namaskar, Veerbhadra asanas, all the 3 poses of the Veerbhadra asana, ये सब इसको मददगार होते हैं. अब देखिए आपका एक प्राण अभी रह गया है, उद्यान वायु. It is from neck to head, top of the head. This is that energy which gives buoyancy. It facilitates higher thinking capabilities, logical thinking, intuitive abilities. It controls neurological system. It is like in the factory setting,
It is the CEO of the company, Chief Executive Officer. CEO stands for Chief Executive Officer. Strategic decisions and planning, and it controls all higher operations of the body and the nervous system. It is an upward moving energy. It helps us in grasping spiritual truths and higher states of consciousness. At the physical level, it deals with problems of the throat, tonsillitis, thyroid, vocal cords, nervous system, depression, and migraine. Good. It facilitates good command over language. तो ये सब प्राण के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आज मेरे इस रिसर्च का ये फायदा हुआ कि मुझे 2 प्राणवायु और मालूम पड़ गई, प्रजापत्य और सूतक वायु, which are to do with our progeny. The human race would not be possible without these 2 pranvayus being there in our system. तो आज मैंने इतनी सुंदर बात आप लोग से कुछ दिन पहले प्रॉमिस करा था कि मैं कृष्ण भगवान के अंतिम क्षणों के बारे में बताऊंगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए रख लूंगी. I took this opportunity since we were on the subject of prana, although it is not really referring to prana as Brahma, but since everything in the body is also so perfect because it all comes from Brahma, if we look after these various aspects, at least on the bodily and mental level, this will remain balanced and it will help us to proceed towards our Adhyatmic realization. In our yogic culture, there are 64 types of pranas, and I don't know, उसी तरह से mental capacities, जैसे हम लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 खाली बोलते हैं, 64 तरह की इंटेलिजेंसेस हैं इस पर, 64 तरह, 64, और प्राण भी बहुत तरह के हैं. ये तो मूल हैं, फंडामेंटल्स हैं. हर एक चीज में आप देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ से हम लोग उठते हैं, हमको कोई आकर के बोला कि जी खाना लग गया है, जैसे ही हमारे कान पे ये शब्द पड़ेगा, हमारे पेट में वो एंजाइम्स चालू हो जाएंगे जो हमको खाना डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत है, क्योंकि उनको कुछ सेकंड लगेगा ना अपनी इंटेस्टाइन में आने. और हमारा राइट नॉस्ट्रल वो 1 मिनट पहले जो बंद था वो जबरदस्ती खुल जाएगा, क्योंकि इस ब्रेन को मालूम है कि ये शरीर अब खाना खाने वाला है, और बिना राइट नॉस्ट्रल्स के खुले हुए ये फूड डाइजेस्ट नहीं होगा. इतनी खूबसूरत इंटेलिजेंस इसके लिए. भगवान इतना क्वाइट है, साइलेंट है, ब्रह्म, फिर भी वो ही एक क्रीपी क्रॉली को in the bowels of the earth, it is crawling, but it is helping the environment in so many ways. एक क्रीपी क्रॉली को वो परमात्मा फूड पहुंचाएगा जिससे कि इस पूरी क्रिएशन में उसका योगदान कंप्लीट हो सके. क्या कहें उस ब्रह्म तत्व. तो अब देखिए कि हमको कितना मालूम है इस ब्रह्म के बारे में. इतना भी नहीं मालूम. जितना ज्यादा मालूम होता जाएगा ना, उतना लगेगा मुझे तो कुछ मालूम नहीं. क्या कहें इस भारतीय संस्कृति के बारे में, क्या कहें, which is the mother of all civilization. ठीक है, we are all wonderstruck
And in this state of wonderstruck, when the mind stops in awe, that is the time when we can experience that innate energy or intelligence, which is the source of this being. So I take your leave.